नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर प्रतीक क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग जल्दी से सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। और शुरू करेंगे आज की क्लास को। चलिए, पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। यह प्रश्न, पहला प्रश्न कई बार करा चुका हूं, इसलिए मेरे कोई भी भाई बहन, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, कोई भी भाई बहन गलत आंसर नहीं करेंगे। चलिए, पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। तो पश्चिमी घाट, देखो अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा दक्षिण भारत है। ठीक है, क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है, तो ये हमारा दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करें, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिम की तरफ है, इसलिए ये कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये पूर्व दिशा की तरफ है, इसलिए ये कहलाता है पूर्वी घाट। ठीक है, ये कहलाता है पूर्वी घाट। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो पश्चिम में ये जो श्रृंखलाएं हैं, पश्चिम दिशा में ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिमी श्रृंखला कहलाती है। ये वाली जो श्रृंखला है ये पूर्व दिशा में है, इसलिए ये पूर्वी श्रृंखला कहलाती है। और ये जो पश्चिमी और पूर्वी श्रीलंका जो ये जो पश्चिमी और ये जो पूर्वी श्रृंखला है, ये पश्चिमी और पूर्वी श्रृंखला जहां पर आकर के मिलती है, वहां पर क्या है, तो वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, जहां पर ये पश्चिमी और पूर्वी श्रृंखला आकर के मिलती है, वहां पर क्या है, वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, कौन सी, तो नीलगिरी की पहाड़ी। जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक भाई बात। नीलगिरी का अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा शिखर, तो नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है डोडा बेटा। और ये डोडा बेटा कहां पर है, तो डोडा बेटा जो है ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर है, तो डोडा बेटा की अगर हम लोग बात करेंगे, तो नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो होगा डोडा बेटा। डोडा बेटा तमिलनाडु में है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिखाई पड़ती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिखाई पड़ती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो जो ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम क्या है, तो इसका नाम है अन्नामलाई श्रेणी। ठीक है, क्या नाम है, तो इसका नाम है अन्नामलाई श्रेणी। और ये कहां पर है, तो ये केरल में है। ठीक है, कहां पर है, अन्नामलाई श्रेणी। अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, तो ये है अन्नामलाई श्रेणी। और अन्नामलाई श्रेणी कहां पर है, तो ये केरल में है। ठीक है, कहां पर है, केरल में है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एनायमुडी हो जाएगा। ठीक है, कौन है, एनायमुडी। तो अन्नामलाई श्रृंखला। ठीक है, पश्चिमी घाट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अन्नामलाई श्रेणी है। अन्नामलाई श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है एनायमुडी। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम लोग बात करते हैं, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है, एनायमुडी है। और एनायमुडी की श्रृंखला पर है, अन्नामलाई श्रृंखला पर है। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक भाई बात। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनायमुडी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, एनायमुडी है।
दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला। देखो हिमालय की अगर हम लोग बात करें, अगर हिमालय की हम लोग बात करते हैं तो हिमालय को क्या कर दिया गया, हिमालय को चौड़ाई के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, तो पहला आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है, पहला कौन सा है, तो पहला है ट्रांस हिमालय। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, या फिर इसी को हम लोग और क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे हिमाद्री कहेंगे। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या फिर कहेंगे लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं हिमाचल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। और इसके बाद जो चौथा है वो होगा आपका निम्न हिमालय, या फिर इसी को कहेंगे बाह्य हिमालय, या फिर इसी को कहेंगे शिवालिक कहेंगे। निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय, या फिर क्या कहेंगे, या फिर इसी को शिवालिक कहेंगे। निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय, या फिर इसी को शिवालिक कहेंगे, ठीक है। तो निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय, या फिर क्या करेंगे, या फिर इसी को कहेंगे शिवालिक कहेंगे, ठीक है बात। चलो अब बात आपसे क्या कर रहा है, अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय, लघुत्तर हिमालय मतलब ये मध्य हिमालय या फिर लघु जो हिमालय है या फिर जो ये हिमाचल है, इसमें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो धौलाधर है, महाभारत है, पीर पंजाल है, या फिर शिवालिक है। तो दूसरे प्रश्न का जल्दी से मेरे भाई बहन सभी लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिए, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा। देखो अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय से क्या होता है, 3 नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी, सिंधु, सिंधु, सतलज, और क्या होगा, और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां जो हैं ये आपके कहां से, ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। अगर हम लोग बृहद हिमालय की बात करें, बृहद या फिर कहें महान हिमालय की बात करें, तो बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय में आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको केटू गाडविन ऑस्टिन देखने को मिलेगा, केटू गाडविन ऑस्टिन आपको देखने को मिलेगा। एवरेस्ट, एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, एवरेस्ट देखने को मिलेगा। कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कंचनजंगा देखने को मिलेगा। ये सब आपको कहाँ पर, ये सब आपको विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची वाली श्रृंखला है, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, माउंट मकालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, है ना, ये सब आपको कहाँ पर, ये सब आपको बृहद हिमालय या महान हिमालय में देखने को मिलेंगे। और इसी बृहद या महान हिमालय से क्या होगा, तो गंगा यमुना जो बाकी नदियां हैं आपको इनका उद्गम आपको कहां से, आपको इनका उद्गम बृहद या महान हिमालय से देखने को मिलता है, ठीक भाई बात। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हमारा मध्य हिमालय हो जो है आपका। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, मध्य हिमालय या फिर क्या हो जाएगा, या फिर हिमाचल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेंगे। रानी खेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानी खेत हो गया, रानी खेत, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, दार्जिलिंग हो गया, माउंट आबू हो गया, माउंट माउंट आबू हो गया, है ना। ये सब आपको कहां पर, ये सब आपको टूरिस्ट प्लेस जो है वो मध्य हिमालय या फिर हिमाचल में देखने को मिलेंगे। निम्न हिमालय या शिवालिक में क्या होगा, एकदम सबसे निचले वाला देहरादून, है ना, ये सब एकदम जो सबसे नीचे वाले हैं वो आपको निम्न हिमालय या शिवालिक में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां क्या कहलाती हैं। चलिए जल्दी से तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे मेरे भाई। तीसरे प्रश्न का जल्दी से सारे लोग मेरे सभी भाई बहन आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, यूरेशियन प्लेट की, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, जैसे देखो ये हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा दक्षिण भारत है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा दक्षिण भारत है। इधर की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हमारा भारतीय प्लेट है, ठीक है, क्या है, इधर की तरफ हमारा भारतीय भारतीय प्लेट है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, क्या होगा, तो
ऐसे